पास चलता हो सावधान, कोई भी नाग नागिन मिले उसको पकड़ के पिटारी में बंद कर देना। चल बेटा, ये विषाद बंगाली बंडधारी। अरे गुरु जी, चुप। गुरु जी नहीं, गुरु जी। हमारे अंगा लागा, अब हम सो थक गया है। हाँ। चल थोड़ा आराम कर ले। इधर आ जा। आज अपना सपना पूरा हुआ, क्योंकि एक सर्प को मैंने अपने पिटारी में बंद कर लिया। अब गांव गांव जाऊंगा। अब हमारा जिस गांव में पहुंचूंगा उस गांव वाले मुझे अनाज तो देंगे खाने। शांत हो जाओ। सावधान, सावधान, दिलशाद बंगाली। कौन है? सावधान हो जाओ। सावधान? कौन है? दिलशाद बंगाली, जिस नागिन को तूने पकड़कर अपने पिटारे में रखा, हाँ, ये कोई साधारण नागिन नहीं है? बल्कि एक मायावी छाधारी नागिन है। इसके काट लेने से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ? मेरे काटने के बाद संसार में कोई दवा नहीं है जो तुझे बचा सके। कहने का मतलब तुम्हारा क्या? तुम सोचते हो तुम्हारे इस बीन की आवाज सुनकर तेरे पिटारे में आई हूँ, हाँ? तो मैं तेरे पिटारे में तेरी बीन की आवाज सुनकर नहीं, फिर कैसे आए हो? अपनी मर्जी से आई हूँ। तेरे पिटारे में जाने का कोई कारण है? कारण क्या है? कारण जानना चाहते हो ये तो सुनो मेरी बात। कहो। जैसे कि मैं पूर्व जन्म में ब्रह्मा परी की बेटी, मेरा नाम रोशनी परी था।
हाँ मैंने एक लोक में राजकुमार गंधर्व विवाह कर लिया। फिर क्या हुआ? बस प्यार का सिलसिला कुछ क्षण बीता। कुछ पल के बाद अचानक ना जाने कहां से कुंवर का चाचा प्रताप सिंह आ गया। फिर क्या हुआ? उसने मेरे प्यार के नाम जानना चाहा। जब मैंने बताने से इनकार किया तो उसने एकाएक मुझ पर गोली चला दिया। उसके बाद क्या हुआ? कुंवर तो अपनी जान बचाकर दुर्गा माँ के मंदिर में छिप गया। मैं उसकी कस्मों को, उसके मोहब्बत निभाने के लिए मैंने अपने प्यार का नाम नहीं बताया। जितनी गोली प्रताप सिंह की थी मैंने अपने सीने पर लेती गई और मरने से पहले जैसे ही उसने मुझे गोलियों का निशाना बनाया, उसकी गोली मेरे सीने में जा लगी। मैंने उसे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? श्राप ये दिया कि मैं तुझे डसने के लिए कल ही एक मायावी चाधारी नागिन बनकर इस धरती पर जन्म लूंगी। सो आज मेरा जन्म इस धरती पर हो गया है। कहने का मतलब बेटे, तुम्हारा जन्म धरती पे हो गया है और उधर मेरा कुंवर मेरा इंतजार करता होगा। मैंने उससे वादा किया कि मैं अवश्य आऊंगी और मेरा कुंवर उधर मेरी राह देखता होगा। ऐ बेटी, मैं भी इंसान हूं, बिसात बंगाली हूं, तो कोई सेवा है बेटी बताओ मुझे, और बेटी तुमको है तो नमस्कार है। गरचे तुम पे है कोई जो आफत हुई, गरचे तुम पे है कोई जो आफत हुई, जान देने को बंगाली तैयार है। बेटी, तेरी कहानी सुनने के बाद अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। नहीं बाबा जी, तेरी हिफाजत करूंगा। अगर आप जान दे दोगे तो मेरा जन्म लेने का मकसद खत्म हो जाएगा। इसलिए आज तुमने मुझे अपनी बेटी कहा है। हाँ तो बेटी। आज ये बेटी अपने पिता से कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है पुत्री? और तेरी बेटी हूँ मैं, मेरे वालिदे, तेरी बेटी मैं, मेरे वालिदी को तुम हरे तुम्हारे दीना से मिल जाएगी। हरे तुम्हारे दीना से मिल जाएगी। तो दिल में नागिन जगो, रात बेटी बनो। बाबा जी, मैं दिन में नागिन बनकर तुम्हारे पिटारे में रहूंगी और जैसे ही काम हो इस पिटारे को खोल देना।
मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। तो दिन में नागिन वो रात में अरे बुढ़ापा तुम्हारे सवर जाएगी। बाबा जी, हाँ बेटी। मैं दिन में नागिन बनकर तुम्हारे पिटारे में रहूंगी। अच्छी बात। जैसे ही शाम हो वैसे इस पिटारे को खोल देना। मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। ठीक है और बेटी। अभी अभी कहा कि कोई काम बेटी हम ये बताओ। हाँ बेटी। अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि बाबा जी कहो बेटी, हमारे कल लिए क्या कल दे? सुबह जब इस पिटारे को खोलोगे हाँ तो इसमें एक सोने की दीनार तुम्हें मिलेगी। दे। उस दीनार को रख लेना, तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएंगी। दे। और साथ साथ जब दीनार निकालोगे तो उसी में तुम्हें एक अमर फल मिलेगा। अमर फल? हाँ, लेकिन वो अमर फल की कीमत क्या होगी? उसकी सिफत यह है कि उस अमर फल को तुम यहाँ से ले जाकर बिजनौर नरेश महाराज उदय सिंह के राज दरबार में सपने का सौदागर बनकर जाओ और वहाँ इस अमर फल को बेचना होगा। और महाराज से ये कह देना कि महाराज इस अमर फल को जो भी खाएगा इस संसार में वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। ठीक है बेटी। इतनी बात सुनते ही महाराज उदय सिंह खुद न खाते हुए इस अमर फल को अपने बेटे कुंवर दीपक को खिला देंगे। और जैसे ही कुंवर दीपक खाएगा उसके कुछ देर बाद हमारा कुंवर का मिलन हो जाएगा। ठीक है बेटी। लेकिन सावधान, महाराज उदय सिंह न्याय करने वाले हैं, इस अमर फल के बारे में जानना चाहेंगे, तुमसे बहुत उनसे तुम्हें सिर्फ ये बताना है क्या? कि महाराज मैंने तपस्या किया, तपस्या में ये अमर फल मुझे मिला है, इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ। जी। और वहाँ जो अमर फल की कीमत मिले उसे अपने खर्च में ले लेना। जो हुक्म बेटी। जाओ जाओ भोलेनाथ। कहाँ खो गए थे? एकदम हम कोमा में हो गए रहे। कोमा नहीं हुआ। पिटारी उठाओ और लेके चलो मेरे साथ।